मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जिसके अंदर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, एसडब्ल्यूपी प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान काफी ज्यादा चर्चे में है। सभी लोग ये चाहते हैं कि अभी तो हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जब वहां पे हमारा अमाउंट काफी बड़ा बन जाए तो वहां से हम मंथली पेंशन ले सकते हैं। तो इसमें उनको एक चीज का काफी ज्यादा ध्यान पड़ता है कि वो जिस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड कैसा है। क्या उस फंड में अगर हम फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत करते हैं तो क्या वो फंड के अंदर जो भी हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट है वो पैसा हमारा अच्छे से बैलेंस रह सकता है, या फिर हम जब वहां से विड्रॉवल करेंगे तो हमें काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको शुरू से ही अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप फ्यूचर में अपनी एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। अभी से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर आप लमसम कीजिए। जो भी आप सक्षम है जो चीज करने के लिए वो आप कीजिए। यहाँ से जो फंड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये आपको फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी प्लान के मामले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक हम एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे कि कितना हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा रहेगा, तो कितना हम मंथली विड्रॉवल करेंगे, कितना हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा, क्या क्या चीज हमें फंड के अंदर में देखने को मिलेगा। सभी चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि हमारा तीसरे नंबर पे ये हमारा फंड आता है। मैंने सभी चीजों को यहाँ पे बारीकी से लिख दिया है जिस वजह से हमारा जो टाइम है वो कम लगे और हम सभी चीजों को सीख सके। पहले नंबर पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट में लिखा था एच डी एफ सी हाइब्रिड इक्विटी फंड, जिस वजह से आप थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देखें, सस्पेंस बना रहे ताकि आपको सीखने में अच्छा लगे। ये हमारा तीसरे नंबर पे फंड आता है जिसमें आप अभी से इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस फंड के हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि इस फंड ने लोगों को कितना का रिटर्न्स जो है वो बना करके दिया है। ये तीसरे नंबर पे हमारा फंड आता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने एक अच्छा फंड आता जाएगा। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 16.29% का रिटर्न्स है। इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम 16% का रिटर्न से लेकर करेंगे। जितना भी फंड मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी फंड 10 साल पुराने फंड है, तभी मैं इसके बारे में सजेशन आपको कर रहा हूँ। और ये फंड इतना का रिटर्न्स लोगों को बना करके पीछे से अभी तक दे रहा है। ऑल ओवर रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। आप एसआईपी के माध्यम से या फिर आप लमसम करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 10 लाख रुपए को जमा कर दिए। रिटर्न्स और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों मिला करके आपका 10 लाख रुपए हो गया है। अब आप चाहते हैं कि इस 10 लाख रुपए से हम मंथली पेंशन ले, हर महीने हमें सैलरी मिले, तो उस तरीके से हम यहाँ पे सभी चीजों को सेट करेंगे। अब देखिए 10 लाख रुपए हमारा अमाउंट बन चुका है, तो यहाँ से ना आप 10,000 रुपए जो है वो बहुत आसानी से आप यहाँ से मंथली विड्रॉवल कर सकेंगे। और ऐसा आप कब तक कर सकेंगे, यहाँ पे आप 15 सालों तक 10,000 रुपए हर महीने विड्रॉवल कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने आपके लिए बताया। अब देखिए इस 15 साल में जो इस फंड के माध्यम से जो बनता है हमारा टोटल विड्रॉवल, कि 15 साल में हम 10,000 रुपए विड्रॉवल करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट बनता है वो यहाँ पे 18 लाख रुपए आप मंथली विड्रॉवल कर लेते हैं। यानी कि इस फंड से आप 15 साल के अंदर में आप इतना पैसा को विड्रॉवल कर लेंगे। 15 साल कब, जब आपका 10 लाख रुपए जब आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगा, उसके बाद 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी से मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अभी से चाहते हैं तो आपको एक बार अपने 10 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लमसम अमाउंट फंड के अंदर में डालना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये फंड तो हमें 18 लाख रुपए हम इससे मंथली विड्रॉवल करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। एसडब्ल्यूपी की खास बात ये है कि आप तो मंथली विड्रॉवल यहाँ से करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलता है वो है 26,23,000 रुपए। यहाँ पे आपको
26,23,000 रुपए जो है वो आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। 10 लाख की मदद से आप 18 लाख रुपए विड्रॉवल भी करेंगे और 15 साल के बाद एक बार आपको 26 लाख रुपया भी दिया जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल आपका जो अमाउंट जो 10 लाख से बनेगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला फंड है जो कि हमें 16% का रिटर्न्स जो है वो ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके देता है, ये हमारा क्लियर है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अब हम दूसरे नंबर फंड्स की, जिसका नाम अभी मैं आपको बताता हूं। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई पोटेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। यहाँ पे हमको आईसीआईसीआई जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको हाइड करके रखे हुआ था। तो ये हमारा जो है वो दूसरे नंबर पे हमारा ये फंड आता है जो कि काफी अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में दे सकता है। इस नंबर 3 से नंबर 2 जो है वो काफी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं, सेम हम एग्जांपल सभी जगह लेकर के चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस फंड ने लोगों को रिटर्न्स कितना का बना करके दिया है। तो इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो रिटर्न्स है 18.2% का। 18.2% का रिटर्न्स ये फंड जब से आया है तब से बना करके दे रहा है। शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि जो भी फंड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी फंड 10 साल पुराना फंड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आप मान लीजिए अपने 10 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आप कितने पैसे को विड्रॉवल कर पाएंगे। अब देखिए विड्रॉवल को सेट नहीं होता है कि हम चाहे तो 10,000 ही कर सकते हैं, 16% का रिटर्न्स मिला, आप चाहे तो 20,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा विड्रॉवल करेंगे उतना आपका जो फाइनल वैल्यू है ना वो आपका कम जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको जो फाइनल वैल्यू है जो आप डेट सेट करते हैं उस डेट तक आपका फाइनल वैल्यू बचे ही ना, तो उतना दिन आप नहीं चल सकते हैं। इसीलिए आप सिंपल ये कीजिए कि आप जो भी फंड मैं आपको बता रहा हूँ सभी फंड्स के अंदर में आप ना मात्र 10,000 रुपए ही विड्रॉवल कीजिए। बाकी रिटर्न्स हमें यहाँ पे ज्यादा मिला है तो आप यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें ज्यादा रिटर्न्स मिला है तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो इससे कई ज्यादा रहेगा। यहाँ पे 26 लाख आपको देखने को मिला है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रहेगा, तो इसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 10,000 रुपए आप यहाँ पे 15 साल तक विड्रॉवल करते हैं, तो 15 साल में यहाँ पे भी आपका जो विड्रॉवल अमाउंट जो बनेगा वो आपका 18 लाख रुपए बनेगा कि 18 लाख रुपए आप विड्रॉवल किए हैं। अब आप देखिए कि फाइनल वैल्यू आपको क्या ये फंड जो है आईसीआईसीआई का पोटेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड बना करके देता है। जो भी फंड मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छे कैटेगरी का मैं फंड आपको बता रहा हूँ। ये फंड जो आपको फाइनल वैल्यू बना करके देगा वो फाइनल वैल्यू है 40,67,000 रुपए का। आपको रिटर्न्स यहाँ पे ज्यादा मिला है जिस वजह से देखिए आपको यहाँ पे 40,50 लाख रुपए जो है वो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। 10 लाख से कितना आपका बना है दोनों को आप ऐड कीजिएगा इस दोनों को तो आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मात्र हमें 26 लाख रुपए मिले थे और यहाँ पे हमें 40 लाख रुपए मिले हैं। विड्रॉवल के लालच में आप ज्यादा पैसा किसी भी फंड से विड्रॉवल मत कीजिए। जो भी पैसा विड्रॉवल करते हैं ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं और से आता है, नहीं, बल्कि जो आपका अमाउंट है इसके ऊपर जो आपको रिटर्न्स मिलता है वही पैसा आपको विड्रॉवल आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से पैसा कट के आएगा। आपके पास जितना आप सेट करेंगे लिमिट उतना पैसा आएगा, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है ये आपको देखना जरूरी है। कहीं हमें रिटर्न्स का पैसा हम खा रहे हैं या फिर हम प्रिंसिपल अमाउंट खा रहे हैं। इसीलिए आप हमेशा विड्रॉवल जो है वो कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो फाइनल वैल्यू जो आपका बनेगा वो काफी ज्यादा बनेगा। चलिए दूसरा फंड भी यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिलता है जो कि सेकंड नंबर पे आता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जो कि इस फंड के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। इस फंड के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो इस फंड का नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। तो यहाँ पे मैं क्वांट को लिखता हूं। इस फंड का नाम आपको देखने को मिलता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। चलिए इस चीज का मैं आपको इस फंड का मैं आपको रिटर्न्स बताता हूं कि कितना का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, जो कि नंबर 1 पे ये आता है। इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिए हैं ऑल ओवर रिटर्न्स वो है 20.4% का, यानी कि 20% का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो 18.2 है ना, तो यहाँ पे मैं केवल 18% ही लेकर के चला हूँ, 2% में छोड़ के कैलकुलेशन किया हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे 20.4% है, तो यहाँ पे हम 20% के मुताबिक से इस कैलकुलेशन को करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको मंथली विड्रॉवल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी कि जितना आप कम विड्रॉवल कीजिए आपका फाइनल वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो उस चीज को आप यहाँ पे भी देखेंगे क्लियर आप।
यहाँ पे भी आपको मात्र 10,000 रुपए ही विड्रॉवल करने हैं। जैसा आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप कीजिए। आपकी जरूरत 11,000 में पूरी हो रही है तो 11,000 आप कीजिए, लेकिन फाइनल वैल्यू कम जाएगा। 12,000 में पूरी हो रही, 12,000 आप विड्रॉवल कीजिए, 15 तो 15 कीजिए। लेकिन जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना ये अमाउंट जो है, जो मेन अमाउंट होता है वो आपका कमता जाएगा। लेकिन जितना आप इसको कम करते जाएंगे विड्रॉवल को, 10 की जगह पे आप 8 ही विड्रॉवल करते हैं तो ये आपका काफी तेजी से जो है वो बढ़ता जाएगा। चलिए यहाँ पे भी आप जो पैसा विड्रॉवल करेंगे 15 साल में वो आपका 18 लाख रुपए होते हैं। अब आप इसके फाइनल वैल्यू को देखिए कि आप कितना पैसा यहाँ पे फाइनल वैल्यू के तौर पे आपको मिलेगा। जैसा कि ये फंड ने 20% का रिटर्न्स बना करके लोगों को दिया है, तो इस फंड के अंदर से आपको जो पैसा बन करके मिलेगा वो आपको 59 लाख रुपए आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिखता हूँ, 59 लाख से 96,000 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पे बन के मिलेगा, जो कि आपका फाइनल वैल्यू रहेगा। यहाँ पे अब एक चीज को आप गौर कीजिए, हमने सभी जगह से 10-10 हजार रुपए को ही विड्रॉवल किया है। यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू मिला है मात्र 26 लाख रुपए, यहाँ पे हमें मिला है 40 लाख रुपए, और यहाँ पे हमें तकरीबन 60 लाख रुपए जो है वो हमें फाइनल वैल्यू मिला है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स जो हमें मिल रहा है ना, वो सभी में अलग अलग रिटर्न्स मिल रहा है, जिस वजह से हमें जो फाइनल वैल्यू है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये 3 मैंने फंड्स आपके लिए चुने हैं जो कि फ्यूचर SWP प्लान के ऊपर है। अगर आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए तो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ से आप अपनी SWP प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके से जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है वो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस में और भी आपको बना करके दो, तो आप हमारे इस चैनल को, वारिस द फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप ये चीज जरूर बताइए कि हमें इस तरीके का वीडियो और चाहिए। और बारीकी से अगर आप फंड के साथ कि फंड के अंदर में हमारी होल्डिंग्स क्या है, फंड साइज क्या है, सभी चीज को आप एग्जैक्ट करके देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं सभी चीजों को आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो ये सभी 3 ऐसे फंड है जिसके अंदर में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियोस कुछ सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है कि पास्ट में लोगों को ये रिटर्न्स यहाँ से मिले हैं और इसकी संभावना है कि ये रिटर्न्स हमें फ्यूचर में मिल सकते हैं। जैसे इसकी होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है उस चीज से हम इस चीज को आंकड़ा लगाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।